नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जनवरी की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग ना काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे। कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कुछ चीजों में थोड़ी सी विक्ट्री दिख रही है रिलेशनशिप को लेके, या कहूंगी थोड़ा सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है। एक जर्नी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। सोसाइटी में कहते हैं ना, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ कुछ लोगों का दिख रहा है। ऐसी भी सिचुएशंस कुछ लोगों की हो सकती है। एंड साथ ही साथ लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बिगिन में अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा लव की फीलिंग्स आपकी हाई रहेगी। इक्वल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट चाहोगे पर्सन से, कि अगर आप प्यार वाली बातें करना चाहते हो तो सामने वाला पर्सन भी उसी वे में आपको रिलेट करे एंड प्यार करे। एंड आप पता नहीं अगर कहूँ तो अपनी मन की कई चीजें आप बिगिन करते हुए दिख रहे हैं, मनमाना चलाते हुए दिख रहे हो। हाई रिस्क ना उठाएं, कुछ एक्शंस लेने से पहले थोड़ा सा सोच लें, तो एज अ गाइडेंस कहूंगी। मीट फेजेस में थोड़ी सी मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हो। सोशल मीडिया पे टू मच बिजी रहोगे। एंड एंड फेजेस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा कुछ जजमेंटल भी हो सकते हो, चूजी भी हो सकते हो। एंड थोड़ा सा बिल्कुल कहते हैं ना कि दिमाग ज्यादा दौड़ाते हुए दिख रहे हो। एक बात कहूँ आपके ऊपर में ना, इन दौरान काफी हद तक कहूँ तो ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी न्यू फेजेस हो सकता है, तो ब्लेसिंग्स काफी आता हुआ दिख रहा है इन दौरान। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जीज किस वे में रहेंगे। देखो आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो मैं इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी ये खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं। बिगिन में अगर कहूँ तो मुझे आइसोलेशंस वाली एनर्जीज या थोड़ी सी फ्रीजिंग वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की दिखती हैं। कुछ विश को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों ये अपने हिसाब से कुछ रिश्ते में कहते हैं ना कुछ न्यू करना चाहेंगे। एंड इस चक्कर में थोड़ा सा आप दोनों ना कम्युनिकेशंस वाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस एंड फेजेस में करते हुए दिख रहे हो। एंड इमोशंस बढ़ाना तो चाहेंगे लेकिन उसमें में दिखा नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशंस में कहूंगी उस तरह से इमोशनली अवेलेबल शायद ना हो। आप जितना उससे चाहोगे ना इक्वल गिव एंड टेक करे, तो बिगिन में तो ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। फ्रीजिंग एनर्जीज दिख रही हैं, खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, स्ट्रेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट मेल अगर यंगर होंगे तो उनसे रिलेट करेंगी, एंड फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस। क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई अगला कदम रहेगा। आप अपने हिसाब से कुछ मनमाना करना चाहोगे तो आपके पर्सन की एनर्जीज में भी दिख रही हैं बातें। ये भी कुछ विश मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड होल पोस्ट फेजेस भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ कहूँ तो आपके पर्सन को ना, जैसे आपको अगर कहूँ तो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, या सोसाइटी में एक इमेज बढ़ाने की चाहत ज्यादा रहेगी, तो इनकी भी वो वॉइस दिख रही है। ये भी अपने हिसाब से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा आगे रखते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्शंस में भी अगर कहूँ तो करियर वाइज टू मच एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं पर्सन।
ये अपने घर परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। आपसे अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना अपने घर से ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। बच्चों हैं, बच्चों के साथ में, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ में, तो वो उनके साथ में एक टर्म्स बॉन्ड गहरा करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट फीमेल से वाइज ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं। एंड फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी तो उनसे वाइज ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म आउटकम यही है कि थोड़ा सा ना स्लो आपके लिए, अगर गाइडेंस कहूँ, कुछ चीजें अगर अच्छी नहीं भी लगती है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं भी होती हैं, या आप अपने हिसाब से कुछ करना भी चाहो, तो कहूंगी इमोशनली थोड़ा सा अवेलेबल रहो। थोड़ा सा ये कुछ चीजों से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। एंड कहने से पीछे तो नहीं हटेंगे, है ना, वो चीजें दिख रही हैं कि एंड फेजेस में ज्यादा होगा। हम्म चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। हम्म कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो काफी डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एंड आपसे एल्डर पर्सन हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यंगर पर्सन की एक वाइब्स आ रही है। लिब्रा, क्वेश्चन, जेमिनी में से सोशल मीडिया से ये पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रोफाइल डीपीज वगैरह अच्छी लगी तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको कनेक्ट करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। देखो ये पर्सन की एनर्जीज में मैं बिगिन में कहूंगी, ये रिश्ता कनेक्ट करने से ज्यादा ना थोड़े से अपने आप में उलझे हुए पर्सन की एनर्जीज आ रही है। तो आई डोंट थिंक कि ये रिश्ता अगर आता भी है डिस्टेंस से तो लंबे वक्त तक जुड़ा रह पाएगा। हो सकता है कि आप इनको पसंद ना कर पाओ, तो आई गई सी बात दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो ये इंसान के साथ में ऑन ऑफ रिश्ता होता हुआ दिख रहा है। देखो मैरिज की फेजेस ना दोनों में ही मुझे नहीं दिख रहे कि बात बनेगी, मैरिज होगा। हाँ, डेटिंग के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो दूसरे में दिख रही है कि चीजें थोड़ी सी ऑफ ऑन होते हुए डेट करते हुए दिख रहे हैं दूसरे को, लंबे वक्त तक जुड़े रहोगे। एंड चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अगर कहूँ तो प्रेजेंट में कई इश्यूज हैं जिंदगी में जिसे रिजॉल्व करने में लगे हो। या तो रिश्ता आता है चला जाता है, बात नहीं बनती है, या प्रेजेंट जिंदगी में कई लोग उलझा के रिश्ते को रखे हैं। जिंदगी में हो सकता है करियर वाइज भी कुछ ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। तो आप एज अ पर्सन प्रेजेंट में सिचुएशंस मुझे आपकी स्टक दिख रही है। या किसी को अगर पसंद करते तो उसमें भी आपको नहीं लग रहा कि सामने वाला, अगर आप रीच आउट करते हो या कुछ भी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तो वो कुछ करेंगे, तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो डिसअपॉइंटेड पर्सन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइट को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।